देश को आजादी को 78 साल हो गए जी। मुस्लिम को मिला क्या? आतंकवादी शब्द मिला है। आतंकवाद जो है कुछ हादसा हो जाए इनको आतंकवादी समझ देते हैं। कभी मोब लिंचिंग के नाम पर इनको मार दिया जाता है, कभी दलित को जो है घोड़ी चढ़ने पर रोक दिया जाता है। अब जो है इनकी जो दोगली विचारधारा है, जो इन्होंने खोटा लगा रखा है इस देश की देशभक्ति का, अब बिहार की जनता जो है उसको समझ चुकी है। अब उसको जो है उस मुखोटे को अब वापसी की तरफ जो है ले जा रही है। रोजगार देंगे, ये शिक्षा देंगे, ये हक अधिकारों की बात करेंगे। इसीलिए मैं सभी से मेरी यही अपील रहेगी कि जितने भी वोटर हैं अब की बार बदलाव की राजनीति कीजिए ना भैया। अरे कब तक ढोते रहेंगे आप इन लोगों को? अरे बदलाव के परिवर्तन की तरफ चलिए ना। परिवर्तन जो है जनता मांग रही है, पूरा बिहार परिवर्तन की तरफ चल पड़ा है। हमारे मोहम्मद साहब परिवर्तन की तरफ चल पड़े हैं और पब्लिक को भी मोहम्मद को सम्मान भी तो दिया भाई। मोहम्मद देखो एक चीज झोली में डाल दी भाई, मोहम्मदन का जो है वो विचार है उनका, उनकी मर्जी है। वो चाहे इनको नीचे ले आए, अब वो चाहे खुद को ऊपर उठाए, उनकी मर्जी है। जो प्रत्याशी हैं वो ईमानदार छवि के और लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, उनको वोट अपने काम के बलबूते मिलेगा। हमारे प्रत्याशी ना तो किसी को शराब दे सकते भाई, ना किसी को जो है वो मिठाई दे सकते, ना वो किसी को अन्य सुविधाएं दे सकते। लेकिन जब हमारे प्रत्याशी जीत करके जो है सीट पर बैठ जाएंगे तो वो चीज देंगे जो कोई प्रत्याशी नहीं दे सकता। आज तक दिया ही नहीं, आज तक दिया ही नहीं। क्या लग रहा है कि आप लोग बहुत दूर दराज चल करके बिहार में आए हैं, क्या लग रहा है आप लोग जो है वो जीत दर्ज कर पाएंगे? देखिए, आजाद समाज पार्टी पहली बार यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और लोगों में जो भीड़ है, लोगों में जो उत्साह है वो आप देख रहे हैं। मैं कल ही यहाँ पर आया हूँ और आज ही हम फील्ड में हैं क्योंकि हम लेट आए थे। तो जितने भी हमने आज प्रोग्राम किए हैं भाई, हमारे जो प्रत्याशी हैं वो ईमानदार छवि के और लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, उनको वोट अपने काम के बलबूते मिलेगा। हमारे प्रत्याशी ना तो किसी को शराब दे सकते भाई, ना किसी को जो है वो मिठाई दे सकते, ना वो किसी को अन्य सुविधाएं दे सकते। लेकिन जब हमारे प्रत्याशी जीत करके जो है सीट पर बैठ जाएंगे तो वो चीज देंगे जो कोई प्रत्याशी नहीं दे सकता। आज तक दिया ही नहीं, आज तक दिया ही नहीं। हमारे प्रत्याशी देखिए, नौजवान का चेहरा देखिए भैया, ये रोजगार देंगे, ये शिक्षा देंगे, ये हक अधिकारों की बात करेंगे। इसीलिए मैं सभी से मेरी यही अपील रहेगी कि जितने भी वोटर हैं अब की बार बदलाव की राजनीति कीजिए ना भैया। अरे कब तक ढोते रहेंगे आप इन लोगों को? अरे बदलाव के परिवर्तन की तरफ चलिए ना। परिवर्तन जो है जनता मांग रही है, पूरा बिहार परिवर्तन की तरफ चल पड़ा है। हमारे मोहम्मद साहब परिवर्तन की तरफ चल पड़े हैं और पब्लिक को भी यहाँ पर जैसा आपने बताया कि 80,000 मोहम्मदन, भाई मोहम्मदन को सम्मान भी तो दिया भाई। मोहम्मद देखो एक चीज झोली में डाल दी भाई, मोहम्मदन का जो है वो विचार है उनका, उनकी मर्जी है। वो चाहे इनको नीचे ले आए, अब वो चाहे खुद को ऊपर उठाए, उनकी मर्जी है। सर, यहाँ आरजेडी जो है, राजद राष्ट्रीय जनता दल, वो माई समीकरण चलाती है, लेकिन आज तक जो मुस्लिम समाज है उनको जो मुख्यमंत्री का जो सीट होता है या वाइस सीट होता है, डिप्टी सीएम का होता है, वो आज तक नहीं दिया है। तो इन लोगों का कहना है कि हम माई समीकरण के साथ क्यों रहे जब हमको वो सम्मान ही नहीं देता था। वो सम्मान आप लोग मुस्लिम समाज को दे पाएंगे अगर जीतेंगे तो? अच्छा एक बात बताओ, देश को आजादी हुए 78 साल हो गए जी, मुस्लिम को मिला क्या? आतंकवादी शब्द मिला है। आतंकवाद जो है कुछ हादसा हो जाए इनको आतंकवादी समझ देते हैं। कभी मोब लिंचिंग के नाम पर इनको मार दिया जाता है, कभी दलित को जो है घोड़ी चढ़ने पर रोक दिया जाता है। अब जो है इनकी जो दोगली विचारधारा है, जो इन्होंने खोटा लगा रखा है इस देश की देशभक्ति का, अब बिहार की जनता जो है उसको समझ चुकी है। अब उसको जो है उस मुखोटे को अब वापसी की तरफ जो है ले जा रही है। अब इस देश का जो पढ़ा लिखा युवा है, जो आजाद समाज पार्टी जीडी के प्रत्याशी हैं, अब उनको मौका मिलेगा। और मेरी बात याद रखना, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बता दूं, यदि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जीत कर चले गए, मैं हरियाणा से आया हूँ, जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा, कमल बराड़ा मेरा नाम है, मैं भीम आर्मी का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ हरियाणा का। मैं जिम्मेदारी के बाद साथ कह देता हूँ कि यदि हमारे प्रत्याशी जीते तो जैसे माने चंद्रशेखर आजाद संसद में जाते हैं ना, उसके बाद कुर्सी पर नहीं बैठते, उसके बाद फील्ड में रहते हैं, तो हम इनसे भी यही बात कहेंगे कि भैया
ये कुर्सी मिली है चंद समय के लिए मिली है, चाहे तो इसको लंबे समय के लिए रख लो भाई, चाहे इसको थोड़े दिन समय के लिए करो, कि फील्ड में जाइए और काम कीजिए, जो आम जन की सुविधाएं हैं उन पे काम कीजिए। अब मैं एक प्रोग्राम, अभी 2 प्रोग्राम करके आया हूँ मैं वहाँ पर भाई कोई सुविधा नहीं। अरे देख के आंखों में आंसू आ गए भैया, अरे रहने के लिए घर नहीं है लोगों के पास, और ये कह रहे हैं कि हमने बिहार का नक्शा चेंज कर दिया। काहे का नक्शा चेंज कर दिया भैया, हमें तो समझ नहीं है ये बात। अब जनता जो है परिवर्तन की तरफ चल पड़ी है, और परिवर्तन हो करके रहेगा। और मीडिया बंधुओं से भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि भैया जो मीडिया होता है वो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, भाई आप भी ईमानदारी से काम कीजिए। हम लोग बहुजन मीडिया है सर, बहुजन मीडिया है ना, तो भैया बहुजन मीडिया ही तो हमारा मीडिया है, सोशल मीडिया हमारा मीडिया है। अब इनको वो थोड़ी ना दिखाएंगे जो कि एक डिबेट के करोड़ रुपया लेते हैं चैनल, वो भाई इनको काहे दिखाएंगे भाई, इनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है, वो इनको क्यों दिखाएंगे भैया, तो गरीब प्रत्याशी है हमारे, और भैया ये गरीब ही रहेंगे, जीतने के बाद भी पैसे नहीं कमाएंगे, जीतने के बाद भी जितने भी निधि आएगी, जितना बजट रहेगा सब पब्लिक में लगेगा, आम जन के बदल जाएंगे के लिए लगेगा, दूसरे लोगों की तरह बदल जाएंगे तो भाई दूसरे के लिए तो ऐसा है ना। देखो ये आंदोलनकारी व्यक्ति हैं, इन्होंने भूख देखी है, इन्होंने प्यास देखी है, इन्होंने तड़प देखी है भाई, वो क्यों, अच्छा उनके साथ इनका क्या कंपैरिजन भाई, वो तो 5-5 करोड़ की टिकट देकर के आए हैं, अब जिसने 5 करोड़ की टिकट ले ली है वो काम क्यों करेगा बताओ आप लोग। पहले जेब भरेगा, जेब नहीं भरेगा, अरे घर भरेगा भैया, जेब भरने में क्या आएगा। आखिरी सवाल सर, जो यहाँ के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और राजद से टिकट लिए हैं, उनका नाम है सत्येंद्र शाह, और उनको जो है वो क्रिमिनल जो है वो पुलिस घोषित की है और इसीलिए उनको उठा करके जेल में डाल दी है। देखिए ऐसा, और उनका कहना है कि यहाँ से हम लोग का मुस्लिम समाज बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट कर रहा है। यहाँ का जो लोकल नेतृत्व है वो इस चीज को देखे, और हम तो एक ही बात